फिलहाल आपको लिए चलते हैं एक बार फिर से गुजरात, जहां आखिरी दौर का मतदान हो रहा है और इस वक्त तस्वीरें आ रही हैं। देखिए, मां हीराबेन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन इस वक्त वोट डालने के लिए निकली। मनोज्ञा, हर चुनाव पर हमेशा हीराबेन, देखिए मैं आपको बता दूं कि हीराबेन हर बार हर चुनाव पर हर मतदान पर आती है वोट करने के लिए, और आज भी व्हीलचेयर पर यहां पर आकर वोट कर रही हैं, ये बताते हुए कि किस तरह से हर बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना और 100 वर्ष की उम्र में भी ये ध्यान में रखना, क्योंकि उनके लिए चलना या फिर सीढ़ी चढ़ना थोड़ा मुश्किल होगा, ऐसे में व्हीलचेयर पे उन्हें ले जाया जा रहा है और यहाँ पर सीधा अपने पूरे परिवार के साथ जाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई और उनके परिजन, यहाँ पर पूरा परिवार आपको देखते हुए यहाँ पर देखिए अंदर जा रही है वोट करने के लिए। दो बड़ी बातें, पहला ये ध्यान में रखते हुए कि हर बार जब भी चुनाव होता है वो मतदान करने जरूर आती है, स्वास्थ्य कैसा भी हो। इस बार भी व्हीलचेयर पे लाया गया है, गाड़ी गेट तक आई क्योंकि गाड़ी ऊपर तक नहीं आ सकती है स्कूल के पास से, लेकिन अंदाजा लगाइए कि हर बार यकीनन कभी भी जब भी चुनाव हुआ है, मतदान हुआ है, भले वो कॉर्पोरेशन का चुनाव हो या फिर कोई और मतदान हो, मतदान करने आई है। 2017 से परिवार ने यहाँ शिफ्ट किया है, यानी कि इस इलाके में इस सीट पर जो कि अल्पेश ठाकुर यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, यहाँ पर शिफ्ट किया है। लेकिन हालांकि उसके पहले सेक्टर 22 में रहते था परिवार पूरा। हाल ही में यहाँ पर यानी कि पिछले कुछ वर्षों से जब से शिफ्ट किया है तब से स्कूल में रायसैंण प्राथमिक विद्यालय यहाँ पर आकर वोट कर रहे हैं, और साथ ही साथ ध्यान में रखते हुए चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था, क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ उनके परिवार को भी स्पेशल प्रोटेक्शन में रखा जाता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिविक पुलिस यानी कि सफेद कपड़ों में बहुत सारे ऐसे पुलिस के यहाँ पर अधिकारियों को तैनात किया गया है, डीएसपी लेवल के अधिकारी हो या फिर उससे सीनियर भी हो, और स्पेशल फोर्सेस को भी तैनात किया गया है, ध्यान में रखते हुए कि सुरक्षा को ध्यान में रखा जा रहा है। हालांकि कतार जो खड़ी हुई है वो अभी है ही, लेकिन परिवार जो आया है साथ में वो व्हीलचेयर पर ऊपर अभी गया है साथ में वोट करने के लिए। हीराबा की एक खासियत कि वो हमेशा यानी कि कोई भी मतदान हो आती जरूर है वोट करने के लिए, धूप हो बारिश हो, यहाँ पर या फिर अपने पुराने घर पर भी हमेशा उन्होंने एक ये नियम जरूर बनाकर रखा है, मतदान लोकसभा का हो या फिर विधानसभा का या पंचायत का भी हो, लेकिन अपने मताधिकार का प्रयोग करना, उपयोग करना और एक संदेश देना, क्योंकि जब भारत का यानी कि देश के प्रधानमंत्री का परिवार इस तरह से ध्यान रखे और इस उम्र में और हर चुनौती का ध्यान रखते हुए वोट करने आए, तो इस बात का संदेश पूरे देश को भी जाता है कि चुनाव कोई भी हो, छोटा या बड़ा नहीं होता है, लेकिन क्योंकि आप मतदान करते हैं तो आपके पास भी अधिकार होता है सवाल करने का, सरकार से, सरकार के कामों पर सवाल उठाने का, क्योंकि एक उंगली पर लगी हुई ये स्याही जहां पर उंगली उठाने का अधिकार दे देती है सरकार पर, तो वहीं सरकार बनाने का भी अधिकार देती है। ये संदेश प्रधानमंत्री के परिवार की ओर से भी जाता रहा है। कल प्रधानमंत्री आए थे नरेंद्र मोदी, उन्होंने अपने पहले घर पर जाकर मां का आशीर्वाद लिया। हर बार जाते हैं और जो बातचीत थी वो बड़ी मीठी और खट्टी दिख रही थी, क्योंकि जो मां का एक रिश्ता होता है बेटे के साथ, बेटा भले ही प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन जब जो रिश्ता होता है, जो बातचीत होती है वो बड़ी दिलचस्प होती है कि क्या बातचीत है, वो खाने पर है कि किस पर है। प्रधानमंत्री की तस्वीरें आई थी चाय पीते हुए, चाय वाला का जो तंज एक बार रहा है हमेशा से उन पर, वो भी वडनगर से लेकर अभी तक दिल्ली तक का सफर तय करने की बात कर लीजिए आप, या फिर आज की बात, यानी कि यहाँ पर जिस तरह से वोटिंग के बीच में ऐसे काफी सारे लोग हैं जिनसे हमने बातचीत की थी, जो इंतजार कर रहे थे कि प्रधानमंत्री की मां आएंगी, हीराबेन आएंगी, तो हम उनका इंतजार कर रहे हैं, उनसे मिलने का, उनसे देखने का, उनसे बात करने का। ये मौका मिलेगा कि नहीं ये नहीं पता, लेकिन क्योंकि सुरक्षा के कारणों से बहुत सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है, यानी कि ये ध्यान रखा जाता है कि उनसे कोई मिलेगा या नहीं मिलेगा, और वो अगर रुक के मिलती हैं तो बात अलग है। हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर उन्हीं, देखिए भीड़ देखिए, यहाँ पर ये कतार में खड़े हुए लोग हैं, जिनमें से कुछ तो इंतजार ही कर रहे थे, जिन्होंने अभी तक अंदर जाके वोट इसलिए नहीं किया कि अगर कर देंगे तो फिर उनका नंबर आ जाएगा, यानी कि उनको वापस जाना पड़ेगा बूथ छोड़कर। हालांकि दिलचस्प बात ये कि अपने परिजनों के साथ, अपने परिवार के साथ यहाँ पर आकर वोट करने, कुछ ही मिनट हुए हैं अंदर गए हुए, अभी हीराबेन को आकर वोट करी है। यहाँ पर 11:30 का समय था, लेकिन समय थोड़ा सा पीछे हुआ, लेकिन परिवार के साथ आकर यहाँ पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच में। और दो बड़ी बातें, क्योंकि अल्पेश ठाकुर यहाँ से हैं जो कि हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं और इस बार चुनाव भी लड़ रहे हैं यहाँ पर, तो दो बड़ी बातें, पहला ये कि ये दिलचस्प सीट तो है ही, सेमी अर्बन सीट भी आप इसे कह सकते हैं, जिसने तब बदलते देखा है, और रायसैंण गांव कहते हैं, हालांकि गांव जैसी यहाँ पर कोई बात है नहीं। पास ही में गिफ्ट सिटी है जो कि देश की सबसे 10 स्मार्ट सिटीज से भी ऊपर अंतर्राष्ट्रीय सिटी के तौर पर जिसे डेवलप किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ ही किलोमीटर दूर आपको देश नहीं विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम दिख जाएगा। तो ये अहमदाबाद की तस्वीर है, अहमदाबाद गांधीनगर, आप उसको ट्विन सिटी भी मान सकते हैं। हालांकि यहाँ पर रहने का कारण उनका अपने परिवार के साथ रहना है, अपने बेटे के साथ जो पहले सरकारी नौकरी में थे, लेकिन बीआरएस के बाद अभी यहाँ शिफ्ट कर गए हैं, और अभी कुछ ही देर में उनका यहाँ से निकलने की तस्वीरें भी हम आपको दिखा देंगे।
एक और बात, क्योंकि स्कूल है, पहले ये स्कूल की इमारत भी ऐसी नहीं थी, स्थानीय लोग देख पा रहे हैं। मैं मनोगे आपके पास लौटती हूँ, जरा ये तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा देते हैं किस तरीके से हीराबेन जिन्होंने वो पूरी कार्रवाई का वो हिस्सा बनी, जो कि वोटिंग के दौरान पर जो प्रक्रिया रहती है उस प्रक्रिया का वो हिस्सा बनी है, और अपने मताधिकार का इस्तेमाल अपने परिजनों की सहायता से, क्योंकि देखिए उम्र उनकी इस तरह की है कि अकेले उनके लिए कर पाना मुश्किल, इसीलिए परिवार पूरा साथ यहां पर अंदर भी मौजूद रहा और उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल भी किया है। उंगली पर वो स्याही भी लगवाई जो ये बताती है कि आपने अपना वोट दे दिया है। और पहली तस्वीर जब आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पहले उन्होंने वोट कास्ट किया और उसके बाद अब मां हीराबा भी वोट डालने के लिए पहुंची हैं। ये दोनों तस्वीरें जो कि एक मैसेज देने का काम करती हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद एक जिम्मेदार पद पर इस वक्त हैं और उन्होंने भी अपना वोट कास्ट करने के बाद लोगों से भी यही अपील की कि लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, और यही जिम्मेदारी निभाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन भी इस वक्त वोटिंग के लिए पहुंची हुई हैं। और पोलिंग बूथ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, उनका परिवार इस वक्त साथ में मौजूद है हीराबेन के। हर बार जैसा मनोज्ञा बता रही थी कि हीराबेन कभी भी अपनी जिम्मेदारी से नहीं चूकती हैं, और यही मैसेज देने की कोशिश भी की जाती है जो आज भी की गई है कि आखिर देखिए हीराबेन आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना कभी नहीं भूलती, चाहे किसी भी तरह का। देखिए उनके बेटे उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी जिस उंगली पर स्याही लगी हुई है वो सामने दिखाइए, और ये दरअसल एक तरीके का एक प्रतीक होता है कि लोगों को ये समझाया जाए कि मैंने तो अपने हक का इस्तेमाल किया, और सिर्फ हक नहीं अपने फर्ज का इस्तेमाल किया है, अब आपकी बारी है। हाथ जोड़कर सभी का यहां अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा को इस वक्त आप देख रहे हैं, इस वक्त वो पोलिंग बूथ पर ही हैं और अपनी उंगली में वो स्याही भी लगवा चुकी हैं, क्योंकि उन्होंने अपने फर्ज का यहां पर उसे पूरा किया है, अपनी जिम्मेदारी को निभाया है, क्योंकि ये लोकतंत्र का महापर्व कहलाया जाता है और इसमें सभी की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, चाहे वो आम हो या फिर खास ही क्यों ना हो। और यही कुछ आज इन तस्वीरों के जरिए भी आपको मैसेज देने की कोशिश है। सुबह की तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट डाला और उसके बाद अब हीराबेन जो कि पूरे परिवार के साथ यहां पर इस पोलिंग बूथ में मौजूद हैं, और उससे पहले उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया के जरिए अपना वोट डाला जो कि निभाई जाती है पोलिंग बूथ पर, और उसके बाद अब बाहर की तरफ निकलते हुए, यानी कि वोट डाल चुकी हैं और अब पूरे परिवार के साथ वो बाहर निकल रही हैं। बाहर निकलते हुए की ये तस्वीरें, और थोड़ी देर बाद यहां से अब वापस वो अपने घर लौटेंगी, और यहां पर उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया है।